प्रणाम देवी और सज्जनों। हर 72 साल में संक्रांति का एक दिन क्यों बढ़ जाता है, जानेंगे इसके पीछे का कारण। इसका वैज्ञानिक और पौराणिक भी कारण है। क्या आपने कभी इस बात की ओर गौर किया है कि मकर संक्रांति हर साल 14 या 15 तारीख को क्यों आती है, जबकि हमारे ग्रंथों में लिखा है कि मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने का दिन है। तो फिर यह दिन स्थिर क्यों नहीं रहता? और सबसे बड़ा सवाल, हर 72 साल में मकर संक्रांति का एक दिन क्यों बढ़ जाता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वैज्ञानिक दृष्टि से, खगोलीय कारणों से और वैदिक पौराणिक ज्ञान से पूरी तरह समझेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसा रहस्य पता चल जाएगा जो हमारे ऋषियों के अद्भुत वैज्ञानिक समझ को साबित करता है। सबसे पहले ये समझते हैं संक्रांति क्या है। संक्रांति उस क्षण को कहते हैं जिस क्षण सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करता है। कुल 12 राशियां, इसलिए साल में 12 संक्रांतियां। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है मकर संक्रांति, क्योंकि इसी दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होता है और दिन बड़े होने लगते हैं। कारण पृथ्वी और सूर्य का वास्तविक गणित 2 मिनट। अब आते हैं असली वैज्ञानिक कारण पर। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगते हैं 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। लेकिन हम दैनंदिन जिस कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं वो मानता है 365 दिन। हर साल लगभग 6 घंटे का फर्क होता है। ये 6 घंटे कहाँ जाते हैं? एक साल में 6 घंटे, 4 साल में 24 घंटे, यानी कि एक दिन। इसीलिए हम लीप ईयर रखते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, लीप ईयर कैलेंडर को सुधारता है, पर संक्रांति सूर्य के स्थिति से होती है। यहीं से असली खेल शुरू होता है। अयन चलन सबसे बड़ा कारण 2 मिनट। अब एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द समझिए। अयन चलन क्या है? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, लेकिन यह धुरी सीधी नहीं है। वह धीरे धीरे लट्टू की तरह डोलती है। इस डोलने की गति को कहते हैं अयन चलन। इस कारण सूर्य का वास्तविक स्थान हर साल थोड़ा पीछे की ओर खिसकता है। इसके परिणाम स्वरूप हर साल सूर्य की स्थिति में लगभग 50.3 अर्क सेकंड का अंतर आता है। यही अंतर बनकर लगभग 72 वर्षों में एक दिन पूरा बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है हर 72 साल में संक्रांति एक दिन आगे खिसक जाती है। वैदिक और पौराणिक दृष्टि से यह सवाल उठता है, क्या हमारे ऋषियों को ये पता था? उत्तर मिलता है, हाँ बिल्कुल पता था। वैदिक काल में समय की गणना युग, आयान, तिथि, नक्षत्र। ऋषियों ने समय को स्थिर नहीं, चलायमान माना है। इसीलिए सौर पंचांग, चंद्र पंचांग, इन दोनों का संतुलन बनाया गया। हजारों साल पहले मकर संक्रांति 22-23 दिसंबर के आसपास होती थी। आज वह 14-15 जनवरी को आती है। यह बदलाव आज नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की खगोलीय गति का परिणाम है। मैं आपको एक सरल उदाहरण से समझाती हूँ। ये उदाहरण ये है, आपके पास रोज 10 रुपए बचते हैं। आप इसे गिनते नहीं, लेकिन 7 दिन के बाद आपके पास 70 रुपए बचते हैं। ठीक वैसे ही हर साल थोड़ा सा समय बचता है, आप उसे महसूस नहीं करते, लेकिन 72 साल में वो एक पूरा दिन बन जाता है। तो सज्जनों, अब ये साफ है, पृथ्वी की वास्तविक गति, सूर्य की अयन चलन और कैलेंडर का अंतर, इन सब के कारण 72 साल में संक्रांति एक दिन आगे बढ़ जाती है। यह न तो अंधविश्वास है, न ही गलती। यह शुद्ध खगोलीय और वैज्ञानिक सत्य है, जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले समझ लिया था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।
लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। क्या आप ऐसे ही वैज्ञानिक और पौराणिक रहस्यों को जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ।